में तो 40 दिन की होली होती है, जो बसंत पंचमी से प्रारंभ हो चुकी है होली। 40 दिन का होली का उत्सव होता है, जो बड़े ही धूमधाम से ब्रजमंडल में मनाया जाता है। देखो, कहते हैं होली का समय चल रहा है, जिस किसी का विवाह ना हो रहा हो, जिस किसी के विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, वो बालक या बालिका होली का दहन वाले दिन, जिस दिन होली जलाई जाती है, उस दिन उसके ऊपर से 5 हल्दी की गांठ लेकर ऊपर से उतार दे और उसी बालक के हाथों से वो 5 हल्दी की गांठ जलती हुई होलिका में डाल दे। ऐसा करने से होलिका मैया की कृपा होती और अति शीघ्र उसका विवाह हो जाता है। तो जिसका विवाह ना हो रहा हो, इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा। और दूसरी चीज, जिसके घर में पितृ दोष लगा रहता है, अब हर एक व्यक्ति पितृ पक्ष के समय निवारण नहीं कर पाता, तो जिसके घर में पितृ दोष लगा हो, आपको लग रहा है कि पितृ दोष हमारे घर में है, हमारे घर में परेशानी चल रही है, तो पितृ दोष का निवारण होता है होलिका दहन वाले दिन। जिस दिन होली जल रही हो, उस दिन कपूर और लौंग, अपने घर में से कपूर और लौंग ले जाने से, जलती हुई होली में, होलिका दहन में कपूर और लौंग डालने से कितना भी बड़ा पितृदोष जीवन में क्यों ना हो, धीरे धीरे वो पितृदोष कटने लग जाता है, निकलने लग जाता है। तो भैया, जिसके भी घर में परिवार में लगता हो कि पितृदोष लगा है, पूर्वजों की छाया है, तो आप ये उपाय करके देखिएगा, क्योंकि अभी होली का समय भी आ रहा है। और देखो, तीसरी चीज, जिसके जीवन में कहते नकारात्मक चीजें हो, किसी को लग रहा हो कि किसी ने तंत्र टोटका करा दिया है, किसी ने जादू करा दिया है, लोगों को बड़ा लगता है ना, तो ये वो चीजें हैं जो किसी से करवानी नहीं, स्वयं करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, स्वयं को करना है और स्वयं को ही इसका प्रभाव देखना है। तो जिसको जीवन में लगता हो महाराज कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र टोटका करवा दिया है, या कोई नकारात्मक चीज आपके जीवन में प्रभाव दिखा रही है, या फिर बड़ी बीमारी आपके जीवन में लगी है, आपको लग रहा है एक बीमारी जाती नहीं दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी जाती तो तीसरी आ जाती है, तो आपको क्या करना है, होली का दहन वाले दिन एक नारियल लेना है और 7 बार अपने ऊपर से घुमा के, आपके ऊपर से 7 बार वो नारियल घुमा के जलती हुई होली का दहन में प्रभावित कर देना है, उसको डाल देना है। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होती हैं, वो समस्त चीजों का विनाश हो जाता है। जैसे होली जल जाती है, वैसी वो सारी चीजें जल के भस्म हो जाती हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि होली दिवाली का समय ऐसा होता है जिसमें बुरी चीजों का प्रभाव भी ज्यादा दिखता है और इनका निवारण भी उन चीजों में ज्यादा हो जाता है। और एक बात और, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जलती हुई होली की अग्नि है और जो राख है उसका क्या करना होता है। होली जल जाती है, कई दिनों तक वो राख वहीं पड़ी रहती, कोई उसको उठाता ही नहीं है, वहीं छोड़ देता है। जलती हुई होली की जो अग्नि होती है, उसमें से कुछ अग्नि, पहले का नियम था कि घर में लाते थे, आज भी गांव में तो आज भी होता है, जलती हुई होली की अग्नि में से कुछ अग्नि अपने घर में लेकर आओ और घर में लाने के बाद उसका सारा धुआं अपने पूरे घर में दिखाओ। जैसे धूप दिखाते हैं ना, ऐसे ही वो सारा धुआं अपने पूरे घर में दिखाओ, जिससे घर की सारी नकारात्मक चीजें बाहर निकल जाएं। और उसके बाद भी वो अग्नि बचे तो उसी अग्नि से अपना चूल्हा जलाइए। होली का दिन वाले दूसरे दिन उसी अग्नि से अपना चूल्हा जलाइए और उसी में जो भोजन पकवान आप बनाते हैं उसी में बनाइए। उसके बाद भी वो होली की अग्नि वाली जो राख बच जाए तो उस राख को महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए, महादेव को चढ़ा दीजिए। महादेव को चढ़ाने के बाद उस राख का पूरे परिवार में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके मस्तक पर तिलक कीजिए। जिस प्रकार हवन का तिलक होता है ना आखिरी में, वैसे ही महादेव के ऊपर से वो भस्म चढ़ी उसका पूरे घर परिवार में सबका तिलक कीजिए। उसके बाद भी यदि वो राख बच जाए तो किसी नदी में प्रवाहित कर देनी चाहिए, या तो नदी में प्रवाहित कर दो या फिर किसी वृक्ष के नीचे डाल दो। वैसे ही उसको नहीं छोड़ना चाहिए कि जहाँ होली जली और वहीं उस राख को छोड़ दिया।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप करके देखिएगा, जीवन में बड़ा ही इन छोटी छोटी चीजों का प्रभाव होता है। और अभी 15 फरवरी को 15 तारीख को महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। सब प्रयास करते हैं कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा हो हमारे ऊपर, और भगवान भोलेनाथ की आशीष हमारे घर परिवार पर बना रहे। तो सुबह के समय तो सभी अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि पर आपसे प्रसन्न हो जाएं, आपकी पूजा इत्यादि स्वीकार कर लें, तो एक काज कीजिएगा, शाम को 7 बजे के बाद, भोर में तो सभी पूजा करते हैं, वैसे भोलेनाथ के 4 पक्ष में शिवरात्रि की पूजा होती है, तो शाम को 7 बजे के बाद 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है, और उसमें महाराज गेहूं के दाने, चावल, पीला चंदन, और जो गेहूं खेत में लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको, जो खेत में गेहूं रहता है उसकी जो बाल रहते हैं उसको लेना है, और धतूरे को, बेल पत्र को, समी पत्र को लेकर शाम के 7 बजे भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना। प्रदोष के समय जब आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर ये समस्त चीजें समर्पित करोगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि जो एक एक चीज आपने समर्पित की है वो एक एक चीज आपके जीवन के एक एक कष्ट को निवारण करने वाली है। तो आप शाम के समय महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ बड़े अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी में आपने जो गेहूं भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है ना, भोलेनाथ को जो गेहूं के दाने चढ़ाए हैं, जिस किसी माँ बहन के यहाँ संतान ना हो, कई वर्ष बीत गए हो, खूब दवाई करवा ली आपने, खूब डॉक्टरों के यहाँ चले गए, फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप गेहूं के दाने, केवल अकेले गेहूं के दाने समर्पित करके आइए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, आप औगरदानी हैं, जैसे आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके जीवन में करुणा करते हैं, वैसे ही आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमारी गोदी को भी भरिए। विश्वास मानिए, यदि श्रद्धा से आप समर्पित करके भगवान भोलेनाथ से श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो भैया एक गारंटी की बात है, 1 वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा, भगवान भोलेनाथ आपकी गोदी को भर देंगे। लेकिन बात बस इतनी है, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के तो डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती है, तो बिना विश्वास के भगवान की कृपा कैसे होगी। हम लोगों ने इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, क्योंकि जगह जगह जाते हैं तो जगह जगह लोग आते भी हैं, पूछते भी हैं, तो भैया ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई जादू टोना जानते हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं, जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो संतों से सुना है, तो वही उनको बता देते हैं। लेकिन वो यदि विश्वास और भरोसे से करते हैं तो वो भी भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं उनके ऊपर। तो महाशिवरात्रि आ रही है, आप ये उपाय करके देखिएगा, भगवान भोलेनाथ अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे, अवश्य भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर होगी। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। तो यहाँ पर भगवान